Hello guys, welcome to our channel. The BCCI has announced India's white ball squad for the West Indies series on Wednesday. West Indies आएंगे इंडिया में 3 ODI और 3 T20I मैचेस के टूर में। 3 ODIs अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और 3 T20 ईडन गार्डन्स कोलकाता में। चेतन शर्मा ने डिक्लेयर किया है रोहित शर्मा फिट है इंडिया को लीड करने के लिए इस सीरीज से और काफी नए चेंजेस भी दिख रहे हैं स्क्वाड में। चलिए जान लेते हैं इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट के बारे में वेस्ट इंडीज टूर के लिए। रोहित शर्मा की वापसी कितना इन्फ्लुएंस होने वाला है इंडिया के लिए? जी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है। मतलब ये जो मतलब क्या एक सबको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देखिए हम जब बात कर कुछ दिनों से कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रोहित शर्मा जा नहीं पाए थे, हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से बाहर चले गए थे और क्योंकि इसलिए वो टेस्ट मैच में खेल नहीं पाए, वो वहाँ पे उप कप्तान थे। अब वनडे सीरीज़ में वो कप्तान थे, उनकी जगह केएल राहुल ने कप्तानी की। अब जब वो टीम में वापस आए हैं, वो मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और जब विराट कोहली मतलब कप्तान थे, जब रेस्ट पर थे तब वही कप्तानी काफ़ी मैचों में वो कप्तानी कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहेगा खास करके। और क्या है कि क्योंकि वो वापस आए हैं, वो ओपन भी कर सकते हैं ये शिखर धवन के साथ या केएल राहुल के साथ, और वो बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है। आप जानते हैं 3 डबल सेंचुरी वो अभी तक लगा चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में। खासकर उनका जो हाई स्कोर है वो 264, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए पहले तेंदुलकर ने किया था, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने, उसके बाद उन्होंने किया फिर उसके बाद तो रुके ही नहीं वो रुके नहीं। उसके बाद काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, खास करके न्यूजीलैंड के जो मार्टिन गप्टिल, उन्होंने भी जड़ दिया था। तो वो कह रहे हैं कि तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रोहित शर्मा वो एक इंस्पिरेशन है। तो वो खास करके अपने जूनियर प्लेयर्स से बात भी करते हैं, मतलब टिप्स भी अच्छे देते रहते हैं। तो कप्तान भी अच्छे हैं। और सचिन तेंदुलकर जब रिटायरमेंट उन्होंने नहीं लिया था, उस वक्त भी वो कप्तानी कर चुके हैं मुंबई इंडियंस टीम की आईपीएल में। तो खास करके वो जो मतलब उनकी जो वापसी हो रही है हैमस्ट्रिंग के मतलब रिकवरी के बाद, चोट से जब उभर के वो दल में जब वो दाखिल हो रहे हैं भारतीय दल में, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन है। जी बिल्कुल, इसमें कहेंगे बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और आईपीएल की जो बात इन्होंने कही कि आईपीएल से ही तो इनका जो कप्तानी है वो हमको दिखा है कितना बेहतर रहा है। और आईपीएल के कप्तानी की अगर हम बात करते हैं, हमको पता है कि सबसे बेहतर कप्तान के तौर पर नज़र आते हैं, क्योंकि अपनी टीम को मुंबई इंडियंस को 1 नहीं 2 नहीं 5 बार उन्होंने टाइटल दिलवाया है। और इस तरह से जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया है इन्होंने, मुझको लगता है कप्तान तो यही होने वाले थे और ये होते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि जब ये परमानेंट कप्तान के तौर पर चुने गए थे और हाल ही में जो घरेलू सीरीज़ रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी वाइट वॉश किया था। ये नहीं कि 3 मैचों का जो T20 सीरीज़ था उसको 1-0 से या फिर 2-0 से जीता हो या फिर 2-1 से जीता हो, उसको जीता था 3-0 से। तो बताता है कि कप्तान कितने बेहतर हैं ये, और अपने जो टीम होती है उससे क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करना, ये सब आता है इनको। और हमने आईपीएल में बखूबी देखा है। तो इनके आने से तो बिल्कुल मजबूती आएगी, केवल कप्तानी में नहीं बल्लेबाजी में भी। और जब शुरुआत अच्छी हो जाती है, वो कहते हैं ना, अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो अंजाम जो आपको चाहिए वो पाने में आसानी होता है। और ऐसा ही कुछ होता हुआ देखेगा जब रोहित शर्मा आएंगे वापस। और एक बात यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे, जहन से निकल गया था, कि वो ज़रा शांत किस्म के हैं। जैसे कि वो ज़रा हर कप्तान से अलग, जैसे हम लोग MS धोनी को देखा करते थे भाई, या एक ज़माने में। बस यहाँ पे एक चीज़ पहले ही कहना चाहूँगा कि अब कौन से वक्त में हमने रोहित शर्मा को शांत देख लिया, मैं थोड़ा वो समझ नहीं पा रहा। वो शांत की बात मतलब वो जाके जैसे हर कप्तान को हम देखते थे, जैसे विराट कोहली को हम लोग देख चुके हैं, जाके वो मतलब आक्रामक हो जाते हैं। जी आक्रामक तो रोहित शर्मा भी है, वो वर्बल कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो इतना हम नहीं देखते। जी बिल्कुल, अगर इसमें थोड़ा मैं ज्यादा नहीं करते, सहमति नहीं रखता। हाँ, ज्यादा नहीं करते, लेकिन वर्बल अगर वो थोड़ा सा जो कहते हैं स्लेजिंग टाइप अगर वो नहीं करते तो ये तो मैं कहूँगा कि नहीं, इतना नहीं करते वो, इतना कंपेयर टू विराट कोहली और इतना नहीं करते। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करते, कम करते हैं। जी बुमराह और शमी के बिना क्या बढ़िया बॉलिंग अटैक इंडिया बना सकते हैं? देखिए, इन खिलाड़ियों को आराम देना बहुत ज़रूरी था और हमको ये आराम लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देना भी वो ज़रूरी। तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हुए दिखते हैं, तो है तो इंसान ही, मशीन तो है नहीं कि लगातार चलते जाए। और मशीन भी एक समय पे आकर थक जाता है, या तो फिर भी जी बिल्कुल, या तो ये फिर भी इंसान है, तो इनको आराम दिया गया है।
और मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो खिलाड़ी हमको जुड़ते हुए दिखे हैं तेज़ गेंदबाजी में, अवेश खान दिखते हैं हमको, प्रसिद्ध कृष्णा दिखते हैं हमको, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर जो कि बल्लेबाजी से भी अच्छा करते हुए दिखें। तो जब घर में वो वापस लौटेंगे जहाँ पे आपको काफ़ी सालों का अनुभव है खेलने का, तो आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मुझको ये लगता है कि ये जो खिलाड़ी रहेंगे अपने घर में, वो भी वेस्ट इंडीज़ जैसे टीम के खिलाफ अच्छा ही करते हुए नजर आएंगे। ये कह सकते हैं कि 2 में से 1 मैच जीत सकता है वेस्ट इंडीज़, लेकिन सीरीज जीत जाए मुझको नहीं लगता ऐसे होने वाला है। और गेंदबाजी में तेज़ गेंदबाजों की तरफ से मुझको नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और गेंदबाजी में देखना रहेगा दिलचस्प कि अवेश खान जैसे खिलाड़ी हाँ, कैसे बिल्कुल गेंदबाजी आपने मेरी करेंगे। मुंह की बात छीन ली। मैं क्योंकि मैं भी जब खेला करता था, मैं जेन्युइन तेज गेंदबाज नहीं था, मैं मध्यम क्रम का तेज गेंदबाज था। कोई भी भारतीय गेंदबाज अगर 145 148 के गेंद पे बॉल फेंकता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा सीना चौड़ा हो जी, जाता है। ऊपर से जो हाल ही में जो आईपीएल गया 2021 में, उसमें दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं ये, जिन्होंने बेहतरीन अवेश गेंदबाजी खान। के संजीव 24 के आसपास कुछ विकेट चटका था, और महत्वपूर्ण विकेट। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर्षल पटेल की तरह उन्होंने डाउन दी ऑर्डर के जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उनका ज़्यादा विकेट लिया। इन्होंने बड़े बड़े जो विकेट लिए, जैसे कि MS धोनी हो गया, AB डिविलियर्स हो गया, विराट कोहली जैसे, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जैसे, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो एक तरफा मैच को अपनी तरफ खींच सकते हैं, उनका विकेट लिया है। इसीलिए अवेश खान को हम चाहते हैं कि और मौका दिया जाए। और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पहले गेम में या दूसरे गेम में थोड़ा बहुत खराब भी रहता है प्रदर्शन, तो इनको मौका देना चाहिए। मौका इसलिए देना जी, चाहिए क्योंकि पेस है इनके पास, वैरायटी है इनके पास। ऊपर से अभी जो भुवनेश्वर कुमार है स्क्वाड में नहीं दिख रहे हैं आपको, ऊपर से वो भी अपना लैप पकड़ने की सोच रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी का जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा हो उनको रखना चाहिए, और अवेश खान के ऊपर नजर रहेगी। साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा जो कि आपके फेवरेट है। नहीं, सिर्फ वो नहीं, अवेश खान की भी बॉलिंग हम देख चुके हैं, वो भी बिल्कुल। फेवरेट है दोनों ही। और यहाँ पे देखिए, अभी वो 25 साल के हैं अवेश खान, जी, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये भारतीय टीम में क्यों नहीं इन्हें मौका मिल रहा है। तो अब जब मिला है, मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को अब उनको कहना चाहिए कि जा बेटा तू खेल ले और तेज फेंक। जी तेज बिल्कुल। फेंक। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए 25 साल के हैं, अब अगर तो 3-4 साल और अगर बाद उनको मौका मिलेगा तो काफ़ी देर हो जाएगी, जी, 30 के करीब पहुँच जी, सही बात जाएंगे। है। अभी जब उनके पास पेस है, अब जाओ उसको मौका दो, और उनके साथ जी, डिस्कस और वो करो। कहते ही कि और जो प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी जब जी। पैसे दोनों इकट्ठे अगर गेंदबाजी कर सकते हैं, जब हम लोग जैसे जब जवागल श्रीनाथ ने रिटायरमेंट ले लिया था, हम लोग देखा करते थे जैसे जहीर खान और आशीष नेहरा कैसे हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक मतलब पेस अटैक को आगे लेके गए। और जब आशीष नेहरा को 2011 विश्व कप में खेलने का मौका मिला, इकट्ठे खेले, बातचीत कर, दोनों ही सीनियर क्रिकेटर हैं। और जहीर खान तो मतलब तेज गेंदबाजों के कप्तानी थे, जो जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी ने सौंपी थी उन पर। जी बिल्कुल। और गेंदबाजी की अगर हम फिर से एक बार बात करते हैं, तो गेंदबाजी केवल हमको तेज गेंदबाजी ही अच्छी नहीं दिखने वाली, हमको स्पिन गेंदबाजी भी अच्छी हाँ, दिखने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल। और भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जो कि अच्छा करते हुए और कुलदीप यादव वापस आए कुलदीप हैं। यादव वापस आए हैं, लेफ्ट आर्म क्या नाम वाशिंगटन है? जी, वाशिंगटन सुंदर वापस वाशिंगटन आए हैं। सुंदर। और साथ साथ रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है, तो देखना रहेगा कि ये जो खिलाड़ी अनकैप्ड अभी रहा है, क्या डेब्यू करेगा इस सीरीज से, और करता है करना तो चाहिए। मुझको लगता है पूरी तरह से कि ये प्रभावित करने वाले हैं हमको। तो मजा तो आने वाला है, देखेंगे। खासकर भारत की गेंदबाजी देखने में, क्योंकि कुछ नए चेहरे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जी जरूर। What influence will the comebacks and the maiden call-up bring to the team? मेडन कॉलर रवि बिश्नोई, मेरे ख्याल में देखिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जी। अगर वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है उनके टीम में भी कहीं कहीं नए खिलाड़ी होंगे, तो मेरे ख्याल में जो पहली बार इनको जो जिनका सामना करेंगे, जो मेडन कॉलर और रवि बिश्नोई जो है, तो इनको भी उन लोगों के जहन में भी चलेगा कि इनको तो हमने अभी तक इनका सामना तो नहीं किया, तो कैसे गेंदबाजी करते हैं। और भारतीय टीम, भारत में जो भारत का दौरा करने जब भी कोई दूसरी टीम आती है दूसरे देश से, स्पिन तो वहाँ पे गेंदबाजी वो लोग काफी सोचते हैं मुश्किल। कि नहीं स्पिन ही खेलना है हम लोगों को अभी, क्योंकि देखिए फॉर्मेट ज़रा चेंज हुआ है IPL की वजह से, और भारत से काफ़ी तेज़ गेंदबाज भी उठ रहे हैं काफ़ी सालों से। तो इसलिए वो लोग उन लोगों ने यही सोचा होगा कि नहीं, यहाँ पे आके पेस भी खेलना है, स्पिन भी खेलना है। तो रवि बिश्नोई जो है बहुत ही मतलब अच्छे, मैं उनका जो और अच्छा खासा IPL में मैचेस खेल चुके हैं ये। उनका जो मतलब मैं फ्यूचर देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वो कुछ कमाल दिखा सकते हैं अपनी गेंदबाजी से, और अच्छे लेग स्पिनर हैं। जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं रवि बिश्नोई की IPL रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दिखे हैं ये, और अच्छा अभी तक इनके पास एक्सपीरियंस रहा है। 42 जो मैचेस खेला है अपने, कम नहीं रहता किसी भी टूर्नामेंट की बात करें या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से 42 मैचेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और इनका गेंदबाजी 42 मैचों में भी इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं इनकी, मात्र 6.63, 7 से भी नीचे कम का या 6.5 के आसपास की इनकी इकोनॉमी, तो दर्शाता है कितने बेहतर ये
गेंदबाज रहे हैं और इतना ही नहीं विकेट भी लिया है। उन्होंने 42 मैचों में 49 विकेट लिए हैं, तो काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं रवि बिश्नोई। और मुझको लगता है कि इनको मौका देना चाहिए ज़रूर एक बार, कम से कम तीसरे ओडीआई मैच में, लेकिन पहले ओडीआई मैच में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो दीपक हुडा हमको वापस आते हुए दिख रहे हैं। भारत के लिए अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए, भले ही इनको स्क्वाड में रखा गया था निधि हास ट्रॉफी में, लेकिन जिस तरह से अब ये खिलाड़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, उसके बाद शाहिद मुश्ताक अली में, तो पूरी तरह से अच्छा करते हुए दिख रहे हैं अपने डोमेस्टिक टीम के लिए। तो मुझको लगता है कि यहाँ पे भी अच्छा करने वाले, और जो भारत का मिडिल ऑर्डर जो इशू चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समाधान मिल सकता है अगर ये खिलाड़ी खेलता हुआ दिखेगा हमको। लेकिन ये भी देखना रहेगा कि मिडिल ऑर्डर में खेलेगा कौन। और यहाँ पे और एक बात हम कहना जी। चाहेंगे, जैसे रिस्ट स्पिनर हम लोग कुलदीप यादव है, वो जो जब उन्होंने वापसी की अपनी, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। इसलिए देखिए विश्व कप जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था 2019 में, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मैच निकाल के ले जाएगी, पहली बार जीत जाएगी, लेकिन उन्होंने जो आउट किया था पाकिस्तान बैट्समैन को, बाप रे बाप, लाजवाब। मुझे तब माइकल बेवन की याद आ गई कि उनका जो एक्शन है उनकी तरह ही है, माइकल बेवन के ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व जो ऑलराउंडर थे उनकी तरह ही है, और जो वो भी वैसे ही स्पिन कराते थे, लेफ्ट हैंड चाइनामैन थे। और तो वो जो अपनी वापसी ये सीरीज में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या है कि उनके जो जूनियर जो प्लेयर है जैसे रवि बिश्नोई, तो इनको अच्छी तरह वो गाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी। कितना बढ़िया वेस्ट इंडीज का स्क्वाड दिख रहा है। जी, स्क्वाड तो अच्छा करता हुआ दिख रहा है, खासकर जो T20 सीरीज चल रहा है अभी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें भी बेहतरीन करते हुए दिख रहे हैं वेस्ट इंडीज़। और जहां पे इंग्लैंड को एक बेहतरीन टीम माना जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट हो या फिर ओडीआई फॉर्मेट में, वहां पे मैच आप लीड कर रहे हो 2-1 से, और जो एक मैच हारा है वो कैसे, मात्र 1 रन से ही हारा है। तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि अच्छा लैप पकड़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ये सीरीज जीतते हुए यहाँ पे आएंगे वेस्ट इंडीज़ तो अच्छा कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनके ब्रेंडन किंग, साथ ही साथ एनक्रुमा बोनर जैसे खिलाड़ी जो कि अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं पे और भी इनके पास है जैसे कि निकोलस पूरन है, कैरन पोलार्ड नजर आते हैं, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड जो कि गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी से भी इन्होंने बिल्कुल धमाका कर दिया था। और वो जो 1 रन से हार का सामना हुआ था वो केवल इनके अच्छे बल्लेबाजी के चलते हैं, क्योंकि निचले क्रम में आके बेहतरीन इन्होंने बल्लेबाजी किया था, उसके चलते ही वो मैच काफ़ी क्लोज हो गया था। तो ये जो खिलाड़ी है ना बिल्कुल अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, भले ही वो गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें। और हम जब वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं खासकर आजकल के वक्त में, तो हम कहते हैं कि ये जो टीम है वो T20 स्पेशलिस्ट टीम है, इसीलिए इस टीम को कभी भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए। और काफ़ी निराश रहे थे जब इनका प्रदर्शन हमको देखने को मिला था हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उम्मीद थी इनसे, क्योंकि नाम बड़े बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे रह गए। लेकिन वो अगर ऐसा ही यहाँ पे रहेगा तो भारत तो देखिए फेवरेट तो रहेगी, क्योंकि अपने घर में खेलने वाली है, ऊपर से एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और ऊपर से आपको स्पिन खेलना पड़ेगा जो कि आपको ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखता वेस्ट इंडीज़ में, तो चुनौती रहेगी वेस्ट इंडीज़ के पास। लेकिन अगर आप कहे कि वेस्ट इंडीज़ को एक तरफा आप बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे तो बिल्कुल ये गलत होगा। नहीं, गलत होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का खेल है और ये टीम ही बिल्कुल अनिश्चितता दिखाती रहती है वक्त पे। और भारत को हमको नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से हारा था 2016 में वो जो सेमीफाइनल था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जब 190 से ऊपर रन बना दिया था, लग रहा था कि भारत मैच जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से फिर वहां पे बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए केवल भारत को ही नहीं हराया और ट्रॉफी भी उठाया था दूसरी बार, तो इस टीम को कभी भी आप हल्के में नहीं आंक सकते हो, खासकर T20 जब सीरीज शुरू होगा। लेकिन फिर भी फेवरेट तो रहेगी भारत ही। जी, क्या हो सकता है इंडिया का बेस्ट प्लेइंग 11 इस स्क्वाड से ओडीआई में? देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे देखिए ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को लिया गया जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गए थे, अवेश खान, रवि बिश्नोई जो जिनकी जिक्र वो कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन मतलब लेग स्पिन बॉलर हैं, और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल, वो देखिए वो तो अनुभवी है, वो उनको गाइड कर सकते हैं, कुलचा दिखने वाला फिर से एक बार। और कुलदीप यादव जो है, कुलदीप यादव उनको भी गाइड कर सकते हैं, और वो उन्होंने वापसी की, ठीक है, काफ़ी सालों बाद वो इंजरी से बाहर चले गए थे। शार्दुल ठाकुर तो है, वो तो अभी लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर जो कोविड-19 की वजह से उधर दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं जा पाए, वो खास करके वो टीम में वापसी उन्होंने की। तो टीम की जो कॉम्बिनेशन रहेगी मेरे ख्याल में देखिए
अब पिच के ऊपर निर्भर करता है, पिच कैसी होगी या नहीं होगी। देखिए स्पिन को तो मदद मिलने वाला है। स्पिन को अगर मदद मिलेगी तो देख मेरे ख्याल में रवि बिश्नोई को मौका मिलेगा, युजवेंद्र चहल तो टीम में होंगे ही। और तो आप कहना चाहते हो कि कुलचा का जो कॉम्बिनेशन है हमको युजवेंद्र चहल और साथ ही साथ कुलदीप यादव ये तो का रहेंगे वो देखने को नहीं मिलने वाला। और खास करके टीम देखिए इन तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज तो वो इन जितने भी तेज गेंदबाज हैं इस स्क्वाड में, तो उनमें से देखिए सीनियर प्लेयर फास्ट बॉलर्स को रेस दिया गया है, खास करके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए अवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा जो है, तो इनको मौका मिलेगा, ठीक है बिल्कुल। और मेरे ख्याल में स्पिन्स देखिए पिच के ऊपर निर्भर करता है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी। और मेरे ख्याल में इनके साथ साथ 2 फास्ट बॉलर अगर आप खिलाते हैं तो या तो मोहम्मद सिराज और उनके साथ या अवेश खान या प्रसिद्ध कृष्णा, इनमें से। अच्छा, तो मेरा यहाँ पे देखिए आपसे एक ही सवाल मैं आपसे करता हूँ, मतलब एक लाइनर आंसर दीजिएगा। क्या आप शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को साथ में खेलते हुए दिखते हैं? क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी दिखाई थी, भले ही वो गेंदबाज है, लेकिन क्या दोनों को साथ में खेलते हुए दिखते हैं? तो देखिए या तो रवि बिश्नोई को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, मेरा सवाल यही कि खेलते हुए देखते हो साथ में? इकट्ठे तो नहीं खेलते हुए देखते, या तो आप मैं अगर कप्तान हूँ तो मैं शार्दुल ठाकुर को बिठाऊंगा, दीपक चहर को चलिए खिलाऊंगा। अच्छा, और वहीं पे अगर दूसरी बात अगर मैं कप्तान हूँ वहाँ पे तो मैं अवेश खान को लाऊंगा, अवेश खान को जरूर लाऊंगा क्योंकि इसके पास पेस है, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिलाऊंगा। तो मुझको लगता है कि देखिए अगर भारत की हम बात करते हैं प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है, तो पहले मैच में तो केएल राहुल हमको खेलते हुए नहीं दिखेंगे, उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस के चलते अब पहले मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो हमको रोहित शर्मा दिखेंगे साथ में, और साथ में दिखेंगे शिखर धवन ही। ऋतुराज गायकवाड़ को फिर से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। तो वहीं पे तीसरे नंबर पे तो आपको पता ही है विराट कोहली दिखेंगे। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, लड़ाई यहाँ पे बनी रहेगी श्रेयस अय्यर और साथ ही साथ ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव भी है। तो मुझको लगता है कि श्रेयस अय्यर को और मौका शायद से ना ही दे यहाँ पे, या फिर अगर उनको फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो वो भी खेलते हुए दिख सकते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव या फिर श्रेयस अय्यर आते हुए दिखेंगे आपको, और उनसे पहले हमको ऋषभ पंत आते हुए दिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे नाम ज़रूर हो सकता है, या फिर से दोनों ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे रविचंद्र अश्विन। तो इस हिसाब से ये चौथा और पांचवा आपको श्रेयस अय्यर या फिर ऋषभ पंत दिखेंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छठे नंबर की, तो आपको दिख सकते हैं वहाँ पर शार्दुल ठाकुर। सातवें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वह छठे के में वहाँ पर दीपक चहर भी हो सकते हैं। सातवें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अब स्पिन का थोड़ा आपको दिख सकता है, जैसे कि रवि बिश्नोई हो सकते हैं और युजवेंद्र चहल हो सकते हैं। तो मैं उनके साथ सहमति रखता हूँ कि रवि बिश्नोई को यहाँ पे मौका देना चाहिए, और युजवेंद्र चहल को भी देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव हाल ही में भी आते हुए दिख रहे हैं। तो पहले ही मैच से अगर उनको देते हो फिर से आप मौका, तो ये भी अच्छा है, लेकिन रवि बिश्नोई को भी हम देखना चाहेंगे कैसे करते हैं। तो ये 2 खिलाड़ी रहेंगे। देखिए मेरा सिक्स, और आखिरी जो 3 खिलाड़ी रहेंगे वो तेज गेंदबाज, जैसे कि इन्होंने नाम लिया तीनों के तीनों, मोहम्मद सिराज, साथ ही साथ अवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा, ये रहेंगे। और मैं कहूँगा कि देखिए अगर 2020 की बात करें तो उसमें अक्षर पटेल तो आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल, अक्षर पटेल उनको अक्षर पटेल को हम कैसे भूल सकते हैं जी। अक्षर पटेल भी यहाँ पे जी बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बल्लेबाजी भी बेहतरीन, पूरी तरह से भूल गए थे कि ये अक्षर पटेल भी खिलाड़ी हो सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर, तो मुझको लग रहा है अक्षर पटेल की जगह बनेगी पक्का जरूर भाई, क्योंकि आपको बल्लेबाजी भी दे सकते हैं, गेंदबाजी भी दे सकते हैं। गेंदबाजी भी बेहतरीन देते हैं, बिल्कुल आपको देते हैं वहाँ पे रविंद्र जडेजा जैसे वो खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी भी अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद सटीक गेंदबाजी करते हैं। तो ये खिलाड़ी रहेंगे। अब यहाँ पे एक और स्पिनर की अगर हम बात करें तो लड़ाई होगी यहाँ पे 3 खिलाड़ियों की, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल के। तो अक्षर पटेल तो मेरे को बिल्कुल फिट दिखेंगे कि वो खेलेंगे जरूर जी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो हम चाह रहे कुछ वैसा ही हो। Rohit-led Team India side will host the West Indies after suffering a 3-0 series defeat at the hands of South Africa. Team India टक्कर लेगी वेस्ट इंडीज से ODI सीरीज में। February 6 ओपनिंग मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। All 3 matches other ODI series will be played in Ahmedabad. The 3-match T20I series between India and West Indies will be played at Kolkata's Eden Garden between 16 to 20th February 2022. आप लोग अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बिफोर लीविंग प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get the notifications first to you. Thank you so much.